आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई वर्सेस ह्यूमंस। क्या एआई सच में ह्यूमंस का जॉब खा जाएगा या इंसान एआई के साथ मिलकर के और मजबूती से काम कर पाएगा? इसके बारे में आज बात करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या आजकल एआई की चर्चा सभी जगहों पे क्यों हो रही है। जिसके मुंह से सुनो एआई 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 इंसानों की जॉब खा रहा है, एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहा है, तो ये क्या है? तो सबसे पहले बता देते हैं कि आज हमारे घरों से लेकर के दफ्तर तक, ऑफिस तक, सभी जगह पे एआई का यूज़ किया जा रहा है। जैसे हमारे फ़ोन में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में मेटा एआई है। वैसे ही अगर हम जाते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे भी एडिट्स का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो वहाँ भी मेटा एआई देखने के लिए मिलेगा। गूगल पे जाते हैं तो गूगल जेमिनी है एआई के रूप में। उसके बाद में रोबोट्स का यूज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आजकल सबसे अधिक यूज किया जा रहा है चैट जीपीटी। इसके थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये सब एआई है या इसके काम है। एआई चिंता का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि कंपनीज पैसे बचाने के लिए या प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इंसानों की जगह एआई का यूज कर रहा है। जहाँ पे 100 लोगों को लगाएंगे वहाँ पे एक रोबोट से काम चला रहे हैं। एक मशीन ऑटोमेटिक लगा करके उससे काम चला लेते हैं और 100 लोगों को हायर नहीं करना पड़ता। तो इसलिए वो लोग प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण स्टूडेंट्स में और वर्कर्स में बहुत अधिक तनाव बढ़ा हुआ है कि आगे चल करके जॉब मिलेगा कि नहीं। एआई आ जाएगा तो एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, उनके जगह पे एआई काम करेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा। इसलिए भी चिंता का विषय है, याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला चैट जीपीटी बता देते हैं। किसी तरह का कंटेंट लिखना हो तो चैट जीपीटी के थ्रू आसानी से कंटेंट लिखा जा रहा है। जैसे कि कोई कहानी लिखना है, जैसे कोई मूवी बनाना है, मूवी के लिए कहानी लिखना है, पूरा का पूरा स्टोरी, जिस तरह का स्टोरी है, जैसे प्रॉम्प्ट डालेंगे वैसे ही कहानी बना करके वो दे देगा, या पूरा का पूरा मूवी का सीन बना के दे देगा कि आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सब कुछ। उसके बाद दूसरा क्या है कि वो एआई कस्टमर सपोर्ट में भी मदद करता है। हम लोग जहाँ पे कॉल सेंटर में लोगों को जॉब देते हैं उसके जगह पे एआई यूज कर दिया जाता है और ऑटोमेटेड वॉइस के थ्रू आसानी से आंसर किया जा रहा है या रिप्लाई किया जा रहा है। तो इसलिए कस्टमर सपोर्ट भी वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन, जैसे ड्राइवरलेस कार या सेल्फ ड्राइविंग कार। अभी बताए थे पिछले वीडियो में चाइना वाले में कि चाइना के ज़्यादातर जितने भी कैब्स हैं वो ड्राइवरलेस होते हैं, उनमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब बिना ड्राइवर के वो कार चलती है। उसके बाद वो मशीन से एआई का यूज़ किया जा रहा है, कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों का जॉब जा रहा है, इसीलिए ये चिंता का विषय है। एक और एक काम एआई के थ्रू करते हैं, वो क्या है कि एआई के थ्रू हम वीडियो या इमेज आसानी से क्रिएट कर पा रहे हैं। उसके बाद जो पुराने 50 साल पुराने पिक्चर है, इमेज है, उसको भी अगर वो गंदा हो गया तो उसको क्लियर फोटो बना सकते हैं। और आजकल तो इतना अच्छा फोटो या इतना अच्छा वीडियो बना सकते हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। कोई बता नहीं सकता है कि ये ओरिजिनल है कि कॉपीड है, ये ओरिजिनल है कि एआई के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से एआई काम कर रहा है, तो इसलिए ये चिंता का विषय है। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जॉब हैं जिन पे सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन से जॉब नहीं है जो इसके अंदर में आएंगे। तो ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन जॉब है जो सबसे अधिक रिस्क है कि वहाँ से लोगों को हटा करके एआई को काम दिया जा सकता है। तो उसमें पहला याद रखना है कि डेटा एंट्री। जहाँ पे डेटा एंट्री की समस्या है, मतलब जहाँ पे डेटा एंट्री करना है वहाँ पे एआई को आसानी से रखा जा रहा है या रखा जा रहा है। उसके बाद में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे रिपीटेटिव काम करना होता है, सेम काम को बार बार करना होता है। इसलिए डेटा एंट्री के लिए किसका यूज किया जा रहा है? एआई का। एग्जाम्पल बता रहे हैं, अस्पताल में जहाँ पे एडमिट करना होता है लोगों को, तो एडमिशन फॉर्म भरा रहा है, वहाँ पे एआई का यूज किया जा रहा है सबसे अधिक मात्रा में। दूसरा बात कर लेते हैं कस्टमर सपोर्ट। जैसे कॉल सेंटर है, कॉल आता है, हम लोग बात करते हैं, या आजकल जब कॉल करते हैं हम लोग किसी भी कस्टमर केयर के पास, तो बीच में जितने भी बातचीत होता है या जब तक कस्टमर से बात नहीं होता या खुद ही कस्टमर के रूप में वो कार्य कर रहा है। आजकल एआई क्या कर रहा है कि हम लोग जिससे बात कर रहे हैं पता नहीं चल पा रहा है कि हम इंसान से बात कर रहे हैं कि एआई से बात कर रहे हैं। उस तरीके से एआई सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों इसका यूज किया जा रहा है? मेन कारण यूज करने का कि इंसानों को 8 घंटे काम दिया जा सकता है
और उसको 24 घंटे 24/7 काम दिया जा सकता है। मतलब वो 24 आवर एक्टिव है, बिना थके, बिना किसी थकान के ये काम करता रहेगा। ये भी कारण है एआई को हायर करने का। तीसरा है बेसिक कंटेंट राइटिंग, जो काम करते हैं कहानी लिखने वाले, गाने लिखने वाले, उन सब का जॉब जाने वाला है, जा भी रहा है और जाने वाला भी है। कारण यह है कि एआई के थ्रू हम आसानी से वो काम कर सकते हैं, क्योंकि एआई क्या है कि किसी भी कहानी को लिखना होगा तो हमको समय नहीं देना है। वो क्या कर सकता है कि काम को तुरंत लिख के देगा। जितना भी स्टोरी बनाना है, जितना भी कहानी बनाना है, वो जितना सेकंड कम बोले, 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर वो दे देगा, पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करके दे देगा। तो इसलिए एआई का यूज ज़्यादा किया जा रहा है। और तीसरा जॉब जाने वाला है ट्रांसलेटर का। याद रखना है कि ट्रांसलेटर का जॉब बहुत अधिक तेजी से जाने वाला है, या लगभग 90% जा चुका है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि ट्रांसलेटर क्या होते हैं कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तीसरे में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंसान अगर काम करे तो। लेकिन अगर एआई का यूज करेंगे तो एआई दुनिया के सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देगा, बिना थके या बिना किसी झिझक के या बिना किसी समस्या लगे, बहुत जल्द ही। इसलिए एआई का यूज बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिंपल कोडिंग। जो कोडिंग सीखा जाता है जावा, पाइथन, इसमें जो सिंपल कोडिंग है जैसे HTML है, CSS है, उन सब कोडिंग्स वालों का जॉब जाने वाला है, क्योंकि एआई उन सब कोड को आसानी से लिख करके दे देगा और तुरंत। क्योंकि एआई खुद से भी कोड जनरेट कर सकता है। एआई के पास एक कैपेसिटी होती है, मिमिकिंग कैपेसिटी होती है, जिसके थ्रू वो कोड खुद ही बना देगा। ये भी एक समस्या है। और एक जॉब जाने वाला है कॉल सेंटर पे, जितने लोग हैं सबका जॉब जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे 99% एआई काम करेंगे, एआई के थ्रू काम कराया जाएगा। क्योंकि एआई वॉइस मेल जनरेट कर सकता है, आसानी से वॉइस जनरेट कर सकता है, वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ट्रांसलेटर का भी काम कर सकता है, तो सब कुछ कर सकता है। किसी भी लैंग्वेज में बात करना हो वो कर सकता है। इसलिए एआई से सबसे अधिक खतरा इन सब जॉब्स को। पहला कॉल सेंटर, दूसरा क्या है सिंपल कोडिंग वाले, तीसरा ट्रांसलेटर वाले, चौथा कंटेंट राइटिंग जैसे कहानी, स्टोरी और मूवी के लिए का स्टोरी लिखना हो वो सब, और पांचवा याद रखना जो डेटा एंट्री का जॉब है, डेटा एंट्री का भी। इन सब लोगों का जॉब सबसे अधिक मात्रा में जाने की समस्या है। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जॉब है जिस पे एआई का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा तो पड़ना ही है, लेकिन कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, वो देख लेते हैं। पहला याद रखना है कि मेडिकल सेक्टर में है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का जॉब नहीं लेने वाला है। 2 to 3% और मैक्सिमम 10% तक हो सकता है कि डॉक्टर्स का जॉब जाए, बाकी 90% डॉक्टर्स आज भी सिक्योर है, उनका जॉब नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? क्योंकि स्वास्थ्य की बात है और स्वास्थ्य के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसलिए। दूसरा है टीचर्स का जॉब। टीचर्स का जॉब भी 80% के आसपास सिक्योर है। 20% जॉब जा सकता है, जैसे कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर का नॉलेज देना है या किसी और टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित है तो उसका जॉब जा सकता है। बाकी टीचर सिक्योर है। जो गांव में पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो नाच गा के पढ़ा रहे हैं, स्टेज पे चढ़ के नाचने लगते हैं, उनका जॉब नहीं जाने वाला है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका जॉब नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिस्ट का जॉब नहीं जाने वाला है। जो मनोवैज्ञानिक है, इंसानों को देख करके उसका इलाज करते हैं, उनका जॉब नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट है लीडर्स। नेताओं का जॉब नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है? क्योंकि नेता को झूठ बोलना पड़ता है। ये झूठ थोड़ी बोलेगा यार। नेता इतने झूठ बोलते हैं कि वो कई बार तो अपने माता पिता को मार देते हैं कि नहीं 30 साल पहले हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, नहीं तो उनका भी जॉब नहीं जाने वाला है। उसके बाद है एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन है, जो खुद के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब की जॉब नहीं जाने वाली है। एक और रियल एस्टेट एजेंट की जॉब नहीं जाने वाली है। क्यों नहीं? ये स्लोप है। और है ओरिजिनल आर्टिस्ट की बात कर लेते हैं, जैसे जो पेंटर है उनका जॉब नहीं जाने वाला है। उसके बाद जो पॉटरी मेकर है, बर्तन बनाने वाले, मिट्टी का बर्तन या स्टील का बर्तन, उनका जॉब नहीं जाने वाला है। उसके बाद गाना गाने वाला जॉब नहीं जाने वाला है। सिंगर का जॉब नहीं जाएगा। डांसर का जॉब नहीं जाने वाला है। उसके बाद में पॉलिटिशियन का जॉब नहीं जाएगा। नेक्स्ट, स्किल्ड वर्कर की बात कर लेते हैं, जिनके पास अपना स्किल है, उनका जॉब नहीं जाने वाला है। स्किल मतलब जैसे
इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में बात कर लेते हैं, रिपेयरिंग जो करते हैं, कंप्यूटर रिपेयर करते हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल रिपेयर करते हैं, इन सब का जॉब नहीं जाने वाला है। और एक है मिस्त्री का जॉब नहीं जाने वाला है, मैसन जो घर बनाते हैं उनका जॉब नहीं जाने वाला है, राजमिस्त्री जिसको बोला जाता है। एक और है नेगोशिएटर, जो मध्यस्थता कराते हैं, दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है या विवाद हुआ है उसको सॉल्व कराते हैं, उनका भी जॉब नहीं जाने वाला है। एक और जॉब है वो नहीं जाने वाला है, जो आपको स्टेशन पे मिलेंगे बोलते हुए कि चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो, उनका जॉब नहीं जाने वाला है। या जो ठेले लगा के बेचते हैं कि 20 के 10 20 के 10 20 के 10, उनका भी जॉब नहीं जाएगा, क्योंकि ये काम एआई तो नहीं करने वाला है। एआई अगर ये काम करने लगेगा तो फिर इंसान क्या करेंगे, इसलिए उन सब का जॉब नहीं जाने वाला है। एक और है पॉडकास्ट करने वालों का जॉब नहीं जाने वाला, तो इसलिए हम लोग का जॉब सिक्योर है, ये जॉब नहीं जाने वाला है। जब तक गवर्नमेंट बैन न कर दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जब तक गवर्नमेंट बैन न कर दे तब तक ये जॉब भी नहीं जाने वाला है। और भारत जैसे देश में पत्रकारों का जॉब नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो स्पॉट पे पहुंच के सच देख करके झूठ बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये एआई नहीं करने वाला है। तो इन सब का जॉब सिक्योर है, याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एआई और ह्यूमन में कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि वो किस तरीके से कार्य करता है और इंसान किस तरीके से कार्य करते हैं। पहला याद रखना है कि फास्ट अगर कैलकुलेशन करना होगा या फास्ट काम करना होगा तो एआई कर देगा, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट काम करना होगा, इमोशन को देख करके, लोगों को देख करके काम करना होगा, उनके इमोशन को पढ़ के, तो ये एआई नहीं करेगा, ये इंसान करेंगे, ये अंतर है। नेक्स्ट है एआई क्या कर सकता है कि 24 घंटे काम कर सकता है, जो कि इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकते। अगर वो चार्ज है एआई या मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या जितने भी एआई जनरेटेड रोबोट्स हैं वो 24/7 कार्य कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता, इंसान थक जाएगा। एआई याद रखना है कि जितने प्रॉम्प्ट है उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग क्रिएटिव काम कर सकता है, नया चीज़ जनरेट कर सकता है या नया चीज़ बना सकता है, जबकि इंसान हर सेकेंड हर पल नए नए चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, ये है। नेक्स्ट है और एआई कभी थक नहीं सकता, इंसान थक जाएंगे, ये सिस्टम है। उसके बाद कंपनी जो है एआई को इसलिए रख रही है क्योंकि कंपनीज के लिए ये सस्ते हैं, कंपनी के लिए एआई सस्ते हैं, और इंसान जो काम करते हैं 100 लोगों के इंसान के बराबर एक एआई काम कर सकता है, तो इसलिए इंसान महंगे पड़ेंगे, और जो रोबोट्स है एआई जनरेटेड जितने भी अप्लायंस आ रहे हैं वो सारे के सारे सस्ते होंगे। नेक्स्ट है जब जजमेंट की बात करेंगे, अगर किसी को जज करना है या किसी डिसीजन को लेना है तो वहाँ पे एआई जितने उसके अंदर जिसको जो सही लगेगा बस वही करेगा। हम पहले बताएं कि मोरल या एथिकल वो डिसीजन नहीं ले सकता, उसके लिए इंसानों पे भरोसा करना होगा। तो इंसान एथिकल काम कर सकते हैं, एआई एथिकल काम नहीं कर सकता, उसमें जितने प्रॉम्प्ट है बस उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। नेक्स्ट है एआई डेटा एनालिसिस कर सकता है, और जो उसके अंदर डेटा है उसके अनुसार इनोवेशन करेगा, लेकिन हम लोग हर सेकंड इनोवेशन नए नए चीज़ों का खोज कर सकते हैं, नए नए चीज़ें बना सकते हैं, नए नए चीज़ें आइडिया ला सकते हैं, ये है। अब कुछ हम रिपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। CNBC न्यूज़ चैनल है, वो CNBC वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बात किया था, तो उसके बात के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चीफ हैं वो बताए थे कि 41% जो एम्प्लॉयर है, मतलब रोजगार देने वाले या कंपनी के मालिक या बिजनेस के मालिक, बिजनेस होल्डर या जितने भी काम देने वाले एम्प्लॉयर है, 41% एआई को जितना जल्दी हो सके अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हाफ बोल सकते हैं, 100% में से 50 नहीं, 41-40 के आसपास 40% 41% एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो कि अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में, अपने फैक्ट्री में एआई का यूज करना चाहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि 41% लोगों का जॉब एआई सिंपली ख़त्म कर देगा। अगर वहाँ पे वो अप्लाई कर दिया जाता है, वो सिस्टम लगा दिया जाता है, वो एआई इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो दूसरा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो उसके चीफ ही बताया कि उनका कहना था कि एआई 2030 तक, 2030 के बाद नहीं, 2030 तक बता रहे हैं, 2030 तक 17 करोड़ लगभग जॉब जनरेट करेगा। मतलब एआई के थ्रू 17 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, लेकिन सिर्फ 9.5 करोड़ ही लोगों का जॉब जाएगा। तो याद रखना है कि साढ़े 17 करोड़ वो जॉब देने वाला है, 17 से 17.5 करोड़, और 9.5 करोड़ लोग का जॉब जाने वाला है एआई के कारण। ये डेटा याद रखना है।
और याद रखना है कि अगर सबसे अधिक किसी का जॉब मतलब रिस्क पे है या सबसे अधिक वो जॉब वल्नरेबल है जो कि एआई लेगा, वो याद रखना है एंट्री लेवल है और कम रिपीटेटिव जॉब्स है। जिस जॉब में एक ही काम को बार बार करना पड़ता है वो जॉब खतरे में है, वो जॉब जाने वाला है लोगों को। उसके बाद जो एंट्री लेवल जॉब है जहाँ पे डेटा एंट्री करना है, जहाँ पे डेटा एंट्री करना है वहाँ पे जॉब उनका जाने वाला है, क्योंकि वो एआई कंप्लीटली एआई जनरेटेड बना दिया जाएगा या सिस्टम उस तरह का सेटअप कर दिया जाएगा। हर कंट्री में हर स्टेट में ये काम किया जाएगा और ये काम बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा, तो ये याद रखना है। आगे आने वाले समय में याद रखना है कि एआई जॉब खाएगा नहीं, या एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा। एआई क्या करेगा कि जो एआई से जुड़े लोग हैं या एआई सीखे लोग होंगे या कंप्यूटर से संबंधित जितने भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट होंगे, वो जॉब के साथ या वो उसके साथ एआई के साथ मिलकर के बहुत मजबूत बनने वाले हैं। दूसरा याद रखना है कि भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जो एआई सीखेंगे, उन लोगों का भविष्य नहीं होगा जो बहुत अधिक दिन रात मेहनत करेंगे। दिन रात मेहनत करने वाले या बहुत हार्डवर्क करने वाले लोगों का भविष्य नहीं है आगे चल करके। एआई जनरेटेड जो एआई रिलेटेड जॉब्स हैं या एआई रिलेटेड स्किल्स हैं वो सीखे लोगों का ही भविष्य होगा। वो जितने एक्सपर्ट होंगे उतना ज़्यादा उनका भविष्य या फ्यूचर ब्राइट होगा। तो ये अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी और व्यक्ति को ये जानकारी देना चाहिए कि आगे चल करके एआई से संबंधित ये चीज़ें होने वाली है तो उसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।